राम राम जी मुखिया जी। आओ बेंदर आओ। क्या बात है बेंदर, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। मुखिया जी क्या बताएं, लोग ने देख काम रखी है, मेरा की जमीन बेच के क्या करूं? अगर ऐसे ही सारे लड़के गांव से बाहर जाने लगेंगे तो गांव में कौन रहेगा? अशोक तो वैसे ही बहुत होनहार लड़का है, यदि वह ऐसा करेगा तो बाकी सब लड़के भी ऐसा ही करेंगे। ठीक कह रहे हैं मास्टर जी, और गांव वालों से ज्यादा गांव के लड़कों को समझाने की जरूरत है। एक तो ये डीलर मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, लड़कों को रोके तो किस वजह से रोके? दूसरा आजकल खेती भी हो राम भरोसे है, इसका भी क्या भरोसा? राजीव बाबू, आपको तो पता ही है कि जमीन का रेट बहुत ही गिरा हुआ, लेकिन जाइए, फिर भी मैंने आपको मुंह मांगी कीमत दी। जाइए, मौज करिए। ठीक है, बहुत ओके, जाओ मौज करो। और बड़े भाई क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा यार, गिन रहा हूं। मेरे खेत कितने हैं। अरे उस्ताद, ये तो बहुत सारी है, इनको गिनने के लिए तो नोटों की मशीन लगेगी। लो अशोक भी आ गया। आने दो इसको, वो भी देखो। आओ भैया, आओ अशोक। नमस्ते भैया। बहुत बढ़िया, आ जाओ। आओ बैठो इधर। अशोक भाई, आपको पता है आपके लिए खुशखबरी है, आपकी जमीन का सौदा हो चुका है, और इतना ही नहीं कि उन्हें कीमत पे हुई है। बस भैया जी, मैं भी यही चाहता था कि मेरी ज़मीन का ठीक ठाक कीमत मिल जाए और मैं शहर में जाके कोई कारोबार शुरू कर सकूं। तुम शहर जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसमें भैया जी बस आपकी बहुत मेहरबानी है भैया जी। मेहरबानी की क्या बात है इसमें? मैं आपका भाई हूँ और मेरा फर्ज है आप शहर जाने की तैयारी करो। ठीक है भैया जी, मैं ज़मीन का पेपर ऊपर तैयार करता हूँ और बाबूजी से भी एक बार बात कर लूँगा। ये खुशखबरी बाबूजी को भी दे दूंगा। हाँ, ये खुशखबरी बाबूजी को जरूर देना, और उसका जरूर देना। और ये अपने कागजात जमीन के तैयार करना। ठीक है भैया जी, मैं निकलता हूँ। इसमें बहुत मेहरबानी आपकी। मैं शहर जाने की तैयारी करता हूँ। बिल्कुल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यार जगत 3 गुना दाम, बात कुछ समझ में नहीं आई। कभी कभी शिकार को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है। ये बात है। एक बार बस जमीन के कागजात आ जाए तो 3 गुना क्या 10 गुना अपना होगा। तूने फैसला कर लिया? तूने फैसला कर लिया? हाँ बाबूजी, यहाँ गांव में क्या रखा है, कर्जा लेके खेती करो, मौसम की मेहरबानी हो तो ठीक, नहीं तो एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा। शहर में जाके काम कर लूंगा, कम से कम इस कर्जे से छुटकारा तो मिलेगा। बेटा इसके लिए अपनी जमीन बेच देगा। जमीन ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। तो क्या बाबूजी, मैं नत्था की तरह आत्महत्या कर लूँ, कुछ बचा नहीं तो सरकारी कर्जे के लिए अपनी जान दे दूँ। दिक्कतें सारी जिंदगी आती रहती है, हर इंसान के साथ में आती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी जमीन बेच देगा। देखो बाबूजी, मैं कोई शहर जाने वाला पहला आदमी नहीं, बहुत सारे लोग शहर जाते हैं काम करने के लिए। देखा, अपनी जमीन का मालिक होके और बाहर किसी के पास जाके नौकरी करेगा, खुद का मालिक होके। बाबूजी, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा,
समर आ रहा शहर से, कुछ दिन बाद जैसे वो शहर वापस जाएगा मैं भी उसके साथ शहर चला जाऊंगा बस। भाई खूब मौज आ रही है। अरे मौज यहाँ कहाँ, मौज तो शहर में है। शहर में मैं भी चलूंगा, वहाँ खूब मौज है। मैंने अपनी शक्ल देखी है, शहर में चलेगा, क्या करेगा वहाँ जाके? क्यों वाले चाय नहीं पीते हैं? ये भाई तेरे दुलारी का क्या होगा? दुलारी? कौन दुलारी? अरे उसकी भाईतिया। आप लोग को हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। अरे भाई नाराज क्यों हो रहा है? अरे भाई कौन नाराज हो रहा है और किससे नाराज हो रहा है? अरे अशोक भाई, इसको समझाओ जरा, ये किस जिद कर रहा है? भैया मैं भी शहर जाऊंगा। अरे ठीक है, पैसों का बंदोबस्त हो जाने दो, उसके बाद सब लोग शहर चलेंगे और वहीं मौज करेंगे। लो छाछ पियो तुम लोग। शहर में बहुत मौज आएगी। रणवीर, वो आज समर आने वाला था, क्या हुआ? आने वाला है, सारी बात हुई है मुखिया जी। कितनी देर में पहुंच रहे हो? 2-4 मिनट में आ गया। और बेटा, शहर में सब ठीक ठाक है? हाँ बाबूजी, शहर में सब ठीक है। आप बताइए, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटा, गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई है। बीमारी? कैसी बीमारी? बेटा, जमीन बेचने की। गांव वाले शहर जाने के चक्कर में अपनी सारी जमीनें बेच रहे हैं और ये डीलर उनको मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। ये युवा वर्ग समझ नहीं पा रहा है। ये युवा, ना उनके पास रोजगार है, खेती भी है तो राम भरोसे है, बेचारे उनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर सब लोग शहर चले जाएंगे तो इस गांव में रहेगा क्या करें? बाबूजी, रोजगार तो है, एक बार मुझे मिल लेने दो सबसे, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या उपाय है। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी कोशिश करो। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल होगा बाबूजी। शाबाश बेटा, शाबाश। अरे अजय, वो रमेश कहाँ रह गया? समर आया हुआ है ना। अरे समर, बड़ी लंबी उम्र है तेरी ही बात हो रही थी। बस भाई, तुम लोगों की याद आई और आ गया। वैसे तो देख क्या रहा है यहाँ पे? बस मिट्टी बची है। मौसम की मार से फसल मर गई और जो थोड़ा बहुत उम्मीद बचा था उसे कर्जों ने मार दिया। समर, मैं भी तेरे साथ शहर चलना चाहता हूँ और वहाँ चल के बहुत मेहनत करूँगा मैं। यहाँ कुछ रखा नहीं है। क्यों रमेश? सही है, शहर की जिंदगी इसी मिट्टी से चलती है और तू इसी को छोड़ के जा रहा है। ये मिट्टी नहीं, कुदरत का आशीर्वाद है, तोहफा है। समर भाई, यहाँ मौसम और हालात दोनों बदल चुके हैं और हमारे पास ये खेती बेचने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अब तू ही बता समर, क्या करेंगे? अशोक, ध्यान से देख इस मिट्टी को, ये कुछ कह रही है। मौसम और हालात बदले हैं, हमें भी अपना तरीका बदलना होगा। देख समर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तू शहर से आया पढ़ लिख के, तू बड़ा इंजीनियर है, तू ही बता दे फिर। इसका एक तरीका है, मैं तुमको दिखाता हूँ। चलो भाई, इसका भी एक तरीका देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं इसका भी। चलो बाकी पता चलेगा।
ये देखो सारी जितनी भी है पूरी की पूरी यार समर तू ठीक बोल रहा था यार, एक ही जमीन पे इतने सारे फसलें, वाह इतने सारे पेड़ पौधे फसलें, ये तो कमाल हो गया यार, हमने तो कभी सोचा नहीं था। यही मैं तेरे से कह रहा था, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें एक समय में छोटी लागत पे बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हो, बहुत सारी खेती कर सकते हो और बहुत सारी फसल एक बार में निकल सकती है। और ये इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ये तरीका फेमस है। सही बोल रहा है समर। और तुम्हें मिलवाता हूँ जिसकी वजह से गाँव में सही बात है दीपक। चलो भाई चलो इस चलो अब शहरों में किसी को जाने की जरूरत नहीं, गाँव के अंदर ही सभी को रोजगार देने का अवसर है। समर तूने हमारी आंखें खोल दिया, लगता है हमें सब हमें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।